નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, ઓનલાઈન શિક્ષણ કાર્યમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે। आज हम काव्य 4 कर्ण का जीवन दर्शन पढ़ेंगे। इस काव्य के कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर। कवि का परिचय। हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म ईस्वी सन 1908 और निधन ईस्वी सन 1974 में हुआ। हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया नामक गांव के एक किसान परिवार में हुआ था। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा मुंगेर तथा उच्च शिक्षा पटना में प्राप्त की। दिनकर जी की सबसे बड़ी विशेषता है अपने देश और युग के प्रति जागरूकता। कवि ने तत्कालीन घटनाओं विषमताओं का खुलकर चित्रण किया है। उनकी वाणी में शक्ति है, ओज है। उनकी कविता में शोषित और पीड़ित वर्ग की व्यथा और उससे मुक्ति का संघर्ष है। कर्ण का जीवन दर्शन। कर्ण कुंती का पुत्र था। पांडवों में वह ज्येष्ठ भी था और श्रेष्ठ भी था। उसकी मित्रता दुर्योधन से हुई। अन्याय और अपमान से भरे कर्ण के जीवन में दुर्योधन ने सदा उसका साथ दिया। कर्ण दुर्योधन के इस उपकार को कभी नहीं भूल सका। कर्ण कुशल योद्धा था। महाभारत युद्ध से पहले श्री कृष्ण ने उसे पांडवों के पक्ष में लाने का प्रयत्न किया। उन्होंने उसे राज्य देने का प्रलोभन दिया, परंतु कर्ण ने दुर्योधन का साथ छोड़ने से इनकार कर दिया। रश्मिरथी खंड काव्य से लिए गए इस अंश में कर्ण की महानता के दर्शन होते हैं। वैभव विलास की चाह नहीं, अपनी कोई परवाह नहीं। वैभव विलास का अर्थ है धन दौलत, सुखोपभोग की चाह नहीं। कर्ण श्री कृष्ण से कहता है कि उसे धन दौलत और सांसारिक सुख भोगने की इच्छा नहीं, अपनी कोई परवाह नहीं। परवाह यानी चिंता। वह अपने जीवन की परवाह नहीं करता, बस यही चाहता हूं केवल। उसकी बस यही इच्छा है कि करतल का अर्थ है हथेली। दान की देव सरिता निर्मल। सरिता यानी नदी और निर्मल यानी सच। जरती रहे सदा। जरती रहे यानी बहती रहे। बस यही इच्छा है कि उसके हाथों से दान की पवित्र नदी सदा बहती रहे और निर्धनों को भरती रहे सदा। निर्धनों को सुखी बनाती रहे। तुच्छ है राज्य क्या है केशव, पाता क्या नर कर प्राप्त विभव। चिंता प्रभुत अत्यल्प हास, कुछ चाक चिक्य कुछ क्षण विलास। पर वह भी यही गवाना है, कुछ साथ नहीं ले जाना है। तुच्छ तुच्छ है यानी तुच्छ यानी क्षुद्र। तुच्छ है राज्य क्या है केशव। हे केशव, जिस राज्य का आप मुझे प्रलोभन दे रहे हैं वह तो बहुत तुच्छ वस्तु है। पाता क्या नर कर प्राप्त विभव। वैभव पाकर मनुष्य को क्या मिलता है। चिंता प्रभुत। वैभव पाकर उसे ढेर सारी चिंताएं। अत्यल्प हास, नाम मात्र की हंसी खुशी मिलती है। कुछ चाक चिक्य, थोड़ी बहुत चमक दमक। और कुछ क्षण विलास, थोड़े समय के लिए सुखोपभोग मिल जाता है। पर वह भी यही गवाना है। पर ये सारी चीज़ें उसे यहीं छोड़ देनी पड़ती है और कुछ साथ नहीं ले जाना है और खाली हाथी यहाँ से जाना पड़ता है। यानी कर्ण केशव से कह रहे हैं, केशव उसको प्रलोभन दे रहे हैं वैभव का, राज्य का, लेकिन कर्ण बता रहा है कि मनुष्य को खाली हाथ आते हैं और खाली हाथ ही जाना पड़ता है। कुछ साथ ले जाना होता ही नहीं है। मुझसे मनुष्य जो होते हैं
कंचन का भार न ढोते हैं। कंचन का अर्थ है सोना। कर्ण श्री कृष्ण से कहता है कि हे कृष्ण, उसके जैसे मनुष्य सोने का भार नहीं ढोते, सुख वैभव का जीवन नहीं बिताते, पाते हैं धन बिखराने को, लाते हैं रतन लुटाने को। वे लोगों में बांटने के लिए धन की प्राप्ति करते हैं। उनकी बहुमूल्य वस्तुएं लोगों में बांट देने के लिए ही होती है। जग से न कभी कुछ लेते हैं, वे संसार से कभी कुछ नहीं लेते। दान ही हृदय का देते हैं, अपने हृदय का दान ही करते हैं, दुखियों पर दया करते हैं। प्रासादों के कनकाभ शिखर होते कबूतरों के ही घर। प्रासादों का अर्थ है राजमहल, कनकाभ यानी सुनहले और शिखर यानी ऊंचा भाग। सोने जैसी चमक दमक वाले राजमहलों की चोटियां कबूतरों के ही घर बनती हैं। महलों में गरुड़ न होता है, कंचन पर कभी न सोता है। गरुड़ पक्षी कभी महल में नहीं होता, वह स्वर्णिम बिछोने पर नहीं सोता। बसता वह कहीं पहाड़ों में, उसका निवास तो पहाड़ों में ही होता है। शैलों की फटी दरारों में, शैलों का अर्थ है पहाड़ों, शैलों की फटी दरारों में यानी पहाड़ों की फटी दरारें ही उसका घर बनती हैं। होकर समृद्धि सुख के अधीन, मानव होता नित तपः क्षीण। तपः क्षीण का अर्थ है भावहीन। धन दौलत के सुख का गुलाम बनकर मनुष्य अपना तप तेज खो देता है। सत्ता, सत्ता यानी राजपद, किरीट यानी मुकुट, मणिमय आसन यानी मणियों से जड़े हुए सिंहासन, करते मनुष्य का तेज हरण यानी राजपद, मुकुट और मणियों से जड़े हुए सिंहासन मनुष्य के तेज को हर लेते हैं, उसे प्रभावहीन बना देते हैं। नर विभव हेतु ललचाता है, मनुष्य धन संपत्ति पाने के लिए ललचाता है, पर वही मनुष्य को खाता है, पर यही धन संपत्ति उसे नष्ट कर देती है। चांदनी पुष्प छाया में पल, नर गले बने सुमधुर कोमल। चांदनी पुष्प छाया में पल, चांदनी और फूलों की छाया में पलकर नर गले बने सुमधुर कोमल। मनुष्य सुंदर और कोमल भले बन जाए, परंतु अमृत कलेश का पिए बिना, आतप अधड़ में जिए बिना। क्लेश का अर्थ है कष्ट और अधड़ का अर्थ है आंधी। पर अमृत क्लेश का पिए बिना, पर यानी परंतु कष्टों का अमृत पिए बिना, आतप यानी धूप, अंधड़ में जिए बिना। अंधड़ का अर्थ है आंधी यानी आतप अंधड़ में जिए बिना, आंधी सहे बिना वह पुरुष नहीं कहला सकता। न वह पुरुष कहला सकता है और विघ्नों को नहीं हिला सकता, न विघ्नों को पार कर सकता है। उड़ते जो झंझावातों में यानी तूफान, उड़ते जो झंझावातों में, जो आंधी तूफानों में उड़ते हैं। पीते जो वारी प्रपांतों में, प्रपांतों का अर्थ है झरना, पीते जो वारी प्रपांतों में, प्रपांतों यानी झरनों का पानी पीते हैं। सारा आकाश अयन जिनका, विषघर भुजंग भोजन जिनका। अयन का अर्थ है घर और भुजंग यानी सांप। सारा आकाश अयन जिनका, सारा आकाश जिनका घर है, और विषधर भुजंग भोजन जिनका, विषैले सांप ही जिनका भोजन है। वे ही फणिबंद छुड़ाते हैं। फणिबंद का अर्थ नागपाश। ऐसे गरुड़ ही
सांप के बंधन से छुटकारा दिलाते हैं और धरती का हृदय जुड़ाते हैं और धरती के हृदय को शीतलता देते हैं। मैं गरुड़ कृष्ण, मैं पक्षीराज। हे कृष्ण, मैं ऐसा ही गरुड़ पक्षी हूँ। सिर पर न चाहिए मुझे ताज, मुझे अपने सिर पर मुकुट नहीं चाहिए। दुर्योधन पर है विपद घोर, विपद का अर्थ है आपत्ति। दुर्योधन पर है विपद घोर। इस समय दुर्योधन भयंकर विपत्ति में फंसा हुआ है। सकता न किसी विष उसे छोड़, सकता न किसी विष उसे छोड़। मैं किसी भी तरह उसे छोड़ नहीं सकता। रण खेत पाटना है मुझको, मुझे तो युद्ध क्षेत्र में उतरना है और अहिपाश काटना है मुझको। अहिपाश का अर्थ है नागपाश। अहिपाश काटना है मुझको और दुर्योधन के नागपाश को काटना है। यहाँ पर कर्ण का जीवन दर्शन काव्य पूर्ण होता है। आभार।